हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी इस प्रकार है। कर्नाटक की उत्तर दिशा में चंदन का एक घना जंगल था। इतना घना कि दिन में भी उसमें रात जैसा अंधेरा रहता था। जंगल के बीचों बीच एक मंदिर था। वहीं पर एक तरफ उस मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी रहते थे। वे दोनों अंधे थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। उन्हें जंगल के अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था, परंतु सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने से जंगल के फलदार वृक्ष सूखने लगे थे। पुजारी की पत्नी को 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी अब बड़ा कठिन हो रहा था। जैसे तैसे वे इस आशा के साथ समय बिता रहे थे कि जैसे सबके दिन बदलते हैं, कभी उनके भी दिन बदलेंगे। उनका पूरा दिन मंदिर की देखभाल में ही निकल जाता था। एक दिन वहाँ एक साधु बाबा आए और उन दोनों से भिक्षा मांगा। पुजारी की पत्नी जंगल में गई और उसे जो भी फल मिले उन्हें वो ले आई। घर में जो भी रूखा सूखा था उसी से अतिथि का सेवा सत्कार किया। साधु बाबा उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, हम तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। अंधे पति पत्नी ने एक साथ कहा, अतिथि देवता, हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हमें सिर्फ संतान की कामना है। साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया, तुम दोनों के यहाँ बहुत जल्द एक कन्या का जन्म होगा। कुछ दिनों के बाद पुजारी दंपत्ति के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम अक्का रखा गया। समय बीतता गया और अक्का अब जवान हो गई थी। वो कढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छे से करती थी। वो जो भी कढ़ाई बुनाई करती थी उसे एक सौदागर खरीद कर उसे अच्छे दामों में बेच देता था। एक दिन पलंग पोस लेकर सौदागर जंगल से काफ़ी दूर निकल आया तो उसे जंगल के दूसरी तरफ एक महल दिखाई दिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महल किसका है, कहाँ से आ गया है। इससे पहले तो उसने उस महल को कभी नहीं देखा था। वास्तव में वो राक्षस राजा का माया महल था। वहाँ का राजा बहुत क्रूर और दुराचारी था। लोगों की परेशान करता था। जिसकी जो चीज़ उसे पसंद आ जाती थी उसे वो छीन लेता था। जब लोग रोते बिलखते तो उसे बहुत मज़ा आता था। वो खूब हंसता था। उसके महल के पास कोई पशु पक्षी भी नहीं आते थे क्योंकि वो उनको मारकर खा जाता था। चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर उसे बहुत क्रोध आता था। इसीलिए उसे लोग राक्षस राजा कहते थे। अब इसे संयोग ही कहेंगे कि सौदागर सीधे उसी महल में पहुंच गया। वहां रानी ने जब पलंग पोस देखा तो वो उन्हें बहुत पसंद आ गया और उसे सौदागर से मुंह मांगे दामों पर खरीद लिया। रात को जब राजा और रानी उस पर सोए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे जिस ओर सोते थे उस ओर कढ़ाई की गई ऋतु का उन्हें वैसा ही आभास होता। रानी की ओर ग्रीष्म ऋतु थी, उन्हें पसीना आ रहा था। राजा की ओर सर्दी का दृश्य था तो उन्हें सर्दी के मारे ठंड से दांत किटकिटाने लगे थे। उन्हें समझ में आ गया कि ये इस पलंग पोस का ही कमाल है। जैसे तैसे सवेरा हुआ। राजा ने उस सौदागर को दरबार में लाने का हुक्म दिया जिससे रानी ने उसे खरीदा था। राजा के सिपाही सौदागर को खोजने के लिए निकल पड़े। अंत में वे सौदागर को राजा के सामने ले आए। सौदागर डरते डरते राजा के सामने खड़ा। राजा ने पूछा, तुम ये पलंग पोस कहाँ से लाए हो? सौदागर ने कहा, चंदन के जंगल के बीच में
एक मंदिर है, उसी मंदिर के पुजारी की लड़की ने इसे बनाया है। मैंने उसी से इसे खरीदा था। राजा तो राक्षस ही था। उसके मन में यह बात आई कि जिनकी कसीदाकारी इतनी सुंदर है, वो लड़की कितनी सुंदर होगी। मैं तो उसे अपनी रानी बनाऊंगा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, तुम्हें पता नहीं कि हमारे राज्य में इतना सुंदर काम करने वाली लड़की रहती है। जाओ, उस लड़की को हमारे सामने लेकर आओ। सैनिक जब जंगल के मंदिर में पहुंचे तो अक्का अपने माता पिता को भोजन परोस रही थी। सैनिकों ने अक्का को राजा का आदेश सुनाया, ऐ लड़की, झटपट तैयार हो जा, राजा ने तुझे राजमहल में बुलाया है। अक्का ने पूछा, पर मुझे क्यों? बस कोई सवाल मत कर, जल्दी चल। अक्का ने कुछ सोचा और उत्तर दिया, मैं अभी अपने अम्मा पापा को भोजन करा रही हूँ। इसके बाद मेरे पास बहुत काम है और शाम के भोजन की भी व्यवस्था करनी है, इसलिए मैं नहीं चल सकती हूँ। सैनिकों ने उसकी एक ना सुनी। वे उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए। राजा ने जब अक्का को देखा तो उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसका हाथ पकड़कर चूमते हुए बोला, तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम्हारी उंगलियां कितनी कोमल हैं, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर कढ़ाई करती हो, अब तक मुझे तुम्हारे बारे में पता क्यों नहीं चला? मैं अभी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अक्का निर्भीक और निडर थी। उसने अपना हाथ राजा से छुड़ाते हुए कहा, व्यर्थ की बातें मत करो, मुझे घर जाने दो। मेरे अंधे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे घर में बहुत काम है। राजा कहाँ मानने वाला था। उसे तो अक्का को अपनी दुल्हन बनाने की धुन सवार थी। उसने अक्का को कैद कर लिया। अक्का बहुत रोई गिड़गिड़ाई, पर राजा ने एक न सुनी। राजा की पहली रानी ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की तो राक्षस राजा को गुस्सा आया। उसने रानी को भी कैद में डाल दिया। राक्षस राजा बार बार अक्का से विवाह करने को कहता और अक्का मना कर देती। कि जिंदगी बीतने के साथ ही चिंता बढ़ने लगी। वो अपने माता पिता को याद करके रोने लगी। बार बार कहने पर भी अक्का ने राजा की बात नहीं मानी। अंत में उस दुराचारी राजा को एक उपाय सूझा। उसने बेल बूटे बनाने की पूरी सामग्री अक्का को देते हुए कहा, मुझे बहुत दिन हुए कोई मुर्गा देखे हुए। तुम मेरे लिए 7 दिनों के अंदर ऐसा मुर्गा कढ़ाई करके दो जो बिल्कुल असली लगे। ऐसा कर सको तो तुम आज़ाद हो जाओगी। भूखी प्यासी रहकर अक्का ने मुर्गा बनाना शुरू किया। 7वें दिन काम पूरा हुआ। अक्का को अपने माता पिता की याद आ रही थी। इसी सोच में उसके हाथ में सुई चुभ गई। उंगली से खून बहने लगा। खून की एक बूंद मुर्गे की कलगी पर पड़ी तो मुर्गे ने उसे मोती समझकर मुंह में डाल लिया। वो उसी समय सचमुच जीवित होकर इधर उधर टहलने लगा। राजा 8वें दिन मुर्गा देखने गया। एक मुर्गे को इधर उधर कूदते फांदते देखकर राजा को आश्चर्य तो हुआ, पर उसके मन में बेईमानी आ गई। उसने सोचा, यदि मैंने मान लिया कि ये धागे से कढ़ाई किया गया मुर्गा है तो ये सुंदर कोमलांगी कन्या लौट जाएगी और मुझसे विवाह नहीं करेगी। वो अक्का को अपनी ओर खींच कर बोला, ये मुर्गा तो पहले से ही महल के आसपास घूमता फिरता था। तुम्हारा कसीदेकारी वाला मुर्गा कहाँ है? राजा की बात सुनकर मुर्गे को बहुत गुस्सा आया। वो जोर जोर से बांग देते हुए इधर उधर कूदने लगा। इस पर भी राजा ने अक्का को नहीं छोड़ा तो मुर्गा राजा की दाढ़ी पर झपटा और उसे नोचने लगा। राजा ने अक्का को छोड़ते हुए कहा, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। इस बीच हमारे लिए जंगल में घूमता नाचता हुआ मोर बना दो।
तभी तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो तुम्हें ज़िंदगी भर कैद में रहना होगा और तुम्हारे माता पिता को भी कैद में डाल दूंगा। बेचारी अक्का रात दिन लगकर फिर से मोर बनाने में जुट गई। 7 दिनों में मोर बनकर तैयार हो गया। अक्का को अपने माता पिता की याद आई तो आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसुओं से लकीर खींची ही थी कि तभी राक्षस राजा आ गया। उसने देखा कि अक्का का बनाया मोर इतना सजीव था कि लग रहा था जैसे वो सचमुच नाच रहा है। इस पर भी राजा का मन नहीं भरा। वो बोला, यह कोई मोर है? ये तो सांप जैसा है। मैंने तुम्हें मोर बनाने को कहा था। अब या तो बंदी बनी रहो या चाहो तो मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। अक्का ने जब ये सुना तो आंसुओं से बनाई लकीर की ओर देखा। देखते ही देखते वो लकीर सचमुच के सांप में बदल गई। अगले ही क्षण उस सांप ने राजा को डस लिया। इस प्रकार राक्षस राजा मारा गया। राजा के मरते ही लकीर सूख गई और सांप गायब हो गया। अक्का ने राजा की पहली रानी को कैद से छुड़ाकर राक्षस राजा का राज्य उन्हें सौंप दिया। कढ़ाई वाला मोर सजीव मोर बनकर अक्का और उसके माता पिता को पीठ पर बैठाकर आसमान में उड़ गया। इसके बाद अक्का को किसी ने नहीं देखा। लोगों का विश्वास है कि अक्का आसमान में आज भी उसी तरह सुंदर सुंदर कसीदाकारी करती रहती है, जो हमेशा बारिश के बाद आसमान में रंग बिरंगे इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारी सारी कहानी मिलती रहे। कहानी पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।